आज का हमारा टॉपिक है कि बीएससी क्या है। ठीक है, बीएससी को कौन कौन से लोग कर सकते हैं, ये कितने साल की होती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और करियर अपॉर्चुनिटी क्या होती हैं बीएससी करने के बाद में। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी क्या है। तो सिंपली जो बीएससी होता है वह एक प्रकार का डिग्री कोर्स है और यह कितने साल की होती है, यह 3 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, बीएससी के लगभग जितने भी कोर्सेस हैं, जैसे बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन फिज़िक्स, तो ये सभी 3 इयर्स के कोर्स हैं। मतलब बीएससी की डिग्री हमें 3 साल में मिलती है। अब हम बात करते हैं कि बीएससी कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो बीएससी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मेरा मतलब जिसने 12th पास की हो, मिनिमम 40, 50, 60, 70% मार्क्स के आधार पर। अलग अलग कॉलेज के हिसाब से ये परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो वे सभी बच्चे बीएससी में अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है। अब इसमें अप्लाई करने के कौन कौन तरीके हैं। आप या तो एंट्रेंस के माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है, और एक रास्ता है आप मेरिट के आधार पे अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो अब अगर हम बात सब्जेक्ट के टॉपिक की करें तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस कोर्स को चुना है। हम मान लेते हैं आपने बीएससी मैथमेटिक्स को चुना, ठीक है, जो कि प्रेजेंट में अभी पॉपुलर भी है काफ़ी। तो बीएससी इन मैथमेटिक्स में आपके पास में 3 सब्जेक्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है एंड मैथ्स होती है। ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बीएससी इन मैथमेटिक्स में। तो क्या होता है, इनमें से फर्स्ट ईयर में आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी होगी, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी होगी। लेकिन जब आप फाइनल ईयर में जाते हैं, मतलब जैसे ही आप 3rd ईयर में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक सब्जेक्ट छोड़ने की अनुमति दी जाती है। अब मान लीजिए आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके पास में, आपने बीएससी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों से करी है, ठीक है। अब आपको इनमें से एक सब्जेक्ट छोड़ना। अब मान लीजिए आपने मैथ तो आपको लेनी है क्योंकि आप बीएससी इन मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मैथ नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने मान लिया आपने केमिस्ट्री को छोड़ दिया या फिर आपने फिज़िक्स छोड़ दी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीएससी फाइनल में ओनली 2 सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे, या तो आप फिज़िक्स मैथ से कर लीजिए या फिर केमिस्ट्री एंड मैथ्स ले लीजिए, ठीक है। ओके, और आप बीएससी प्राइवेट, गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीएससी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम सब लोगों को ना तो इससे कोई मतलब होता है, ना ही इससे हम मेन फोकस रखते हैं करियर पे कि बीएससी करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आफ्टर बीएससी, जब आप बीएससी करते हैं, आपको एक डिग्री मिल जाती है, आप स्नातक हो जाते हैं, आपको एक ग्रेजुएट डिग्री मिल जाती है, तब आप क्या कर सकते हैं। तो आप दुनिया जहान के, ठीक है, आप दुनिया जहान के सारे कोर्सेस कर सकते हैं आफ्टर बीएससी, ठीक है। आप किसी भी गवर्नमेंट, ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको
उस गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक एंट्रेंस क्रैक करना होगा, आप सारी गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा